नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और आज मैं आया हुआ था भाई पुणे में आईएचओ की मीटिंग में। तो हमारे साथ में आज भाई राज दादा इस वीडियो के अंदर मौजूद हैं। तो हम राज दादा से इस पूरे प्लानिंग के बारे में कैसा शो होने वाला है, क्या उन सारे मुद्दों पे आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो दादा नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते। एकदम कैसे हो बढ़िया दादा? प्रदीप भाई, कैसे हो आप? बस बढ़िया। तो दादा पहले तो मैं चाहूँगा आईएचओ है क्या, उसके बारे में हल्का सा समझाएं, उसके बाद हम आगे की बातें करेंगे। IHO इंडिजिनियस हॉर्स ओनर्स एंड एसोसिएशन है, जो अजय भाई हमारे लेट विजय भाई ने शुरू किया था। और सभी जो मेंबर्स है IHO के, इनका सबका बहुत एक बड़ा रोल है IHO स्थापन करने में। बिल्कुल। एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है। गए 8 साल से हम लोग IHO का शोज़ कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब जो पूना का नामचीन शो है जो, वो IHO है। आज तक जब हर स्टेट से घोड़े यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए आते हैं। और अभी ये 9th साल है, 9वां साल है हमारा। तो हमें और भी खुशी हो रही है कि इस साल भी हमारे काउंट बहुत अच्छी तरह से आएगा। तो दादा अगर बात करें हम जैसे आईएचओ के बारे में, लोगों का एक भरोसा है आईएचओ, चाहे से वो जजिंग की बात करें। हालांकि चलो मैं तो पहली बार कवर कर रहा हूँ शो, पर ऐसे बोलते हैं कि हम किसी शो में जाए ना जाए, पर उसके बारे में अपडेट हमारे को पूरी रहती है ना। सही तो बात है। सबसे पहले तो मेरे को आप डेट बताएं, डेट क्या रहने वाली है शो की? सही बात है बिल्कुल प्रदीप भाई। IHO का जो शो है वो फेब में हो रहा है, 21, 22 और 23, यानी 21, 22, 21, 23। 22, 23 फरवरी को। यस यस, 21, और 22, 23। लोकेशन क्या रहने वाली है दादा? लोकेशन तलेगांव में जापलुप करके है, हम्म। जहाँ पे हमारे रोहन भाई का जापलुप का जो फार्म है, तो यहाँ पे होगा। लास्ट ईयर भी यहाँ पे ही शो हुआ था। हम्म। तो जापलुप में तलेगांव। तो लोकेशन कैसी है दादा, जहाँ भी शो होने वाला है, यानी कि किस तरीके की लोकेशन रहने वाली है वहाँ? भाई हमने IHO का शो जापलुप में करने का रीज़न बहुत है। उसमें से एक जो महत्वपूर्ण रीज़न है कि यहाँ पे जो रोज़ का वॉकिंग क्राउड है वो बहुत ज़्यादा तरीके से आता है। और इसमें दूसरा एक है कि यहाँ पे जो हॉर्स एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे कि टेंट पैकिंग हो गया, शो जंपिंग हो गया, या अलग अलग तरीके के हर किस्म के शो जापलुप में होते हैं। तो बिल्कुल। इसलिए, और ये क्या हाईवे टच है, तो जो गुजरात से घोड़े आते हैं, राजस्थान से घोड़े आते हैं, पंजाब से घोड़े आते हैं, या महाराष्ट्र से आते हैं, तो ये हाईवे के करीब रहने के कारण तो लोगों को बहुत इजी होता है। और इसलिए हम लोग जापलुप में शो ले रहे तो दादा क्या जो बाहर से घोड़े आने वाले हैं, हैं। क्योंकि आज के टाइम में आपको होता है सारे घोड़े हर आदमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, किसी के करोड़ों के, किसी के लाखों के, क्या सुविधा बाहर से आने वाले घोड़ों के लिए होने वाली है, और क्या कुछ अलग होने वाला है इस बार आईएचओ शो में? प्रदीप भाई, बाहर से आने वाले घोड़ों के लिए हमने स्टेबल्स किए। नियर बाय 100-150 स्टेबल्स हमने बना के रखे। स्टेबल्स में लाइट्स वगैरह, जो अपने काम करने वाले बंदे लोग रहते हैं, इनके लिए चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह सब सब हमने करके रखा है यहाँ पे। और जो जो अलग होने वाला है, वो मुझे लगता है कि हम लोग फर्स्ट टाइम कुछ ऐसी चीज़ करने वाले हैं कि जो सब जन देखते रह जाएंगे। बिल्कुल। एक सरप्राइज़ है, और सरप्राइज शो के दिन सबको ही पता चलेगा कि क्या अलग इस साल हम लोग कर रहे हैं। तो दादा जैसे बात करें जजिंग की, आज मेरे को लगता है कोई भी शो होता है तो लोगों का सबसे मेन पॉइंट रहता है कि चाहे से चार्जिंग मिले ना मिले, चाहे से स्टेबल मिले ना मिले, पानी मिले ना मिले, पर जजिंग कैसे होने वाली है, तो उस पर जो लोग घोड़ा लेके आने वाले हैं उनको क्या भरोसा जताना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल सही बात कही प्रदीप भाई। मैं भी इंडिया के हर शो को घूमता हूँ। मैं ऑडियंस में बैठ के शो देखता हूँ, ऐसे गेस्ट करके स्टेज पे बैठ के भी शो देखता हूँ। लेकिन जो हॉर्स ओनर से देखो, घोड़ा कोई भी हो, उसका वो प्यारा रहता है, दिल से ज़्यादा वो घोड़े को चाहता है आदमी। तब जाके उसको साल भर मेहनत करके उसको शो में लेके जाता है। तो जजिंग का हमने क्राइटेरिया ऐसा रखा है कि ट्रांसपेरेंसी, जो आयोजन जाना जाता है जो ट्रांसपेरेंसी की वजह से, तो वो हमारे यहाँ पे तुरंत आपके मार्क्स डिस्प्ले होते हैं। जजिंग क्राइटेरिया, हमारे 5 जजेस रहते हैं। तो वो जजेस को एक एक स्ट्रिक्ट वार्निंग रहती है, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। और जजेस को ये पता नहीं रहता कि उनको कौन सी रिंग जज करने की। अच्छा। हाँ, तो उसके हम लोग एनवलप्स करके एक अलग किस्म से उनको हर एक रिंग में डालते हैं। अगर कोई जज रहेगा, उसने अगर कुछ घोड़ा बेचा है, या फिर कुछ ब्रीड किया है, या फिर उसके यहाँ पे स्टेबल है, तो वो रिंग जज नहीं करेगा। अगर बिल्कुल। उसका किसी करीबी दोस्त है, उसका घोड़ा है, समझो मैं और जजिंग के लिए, और मेरे किसी अच्छे दोस्त का, बबलू भाई मेरा अच्छा दोस्त है, तो बबलू भाई का घोड़ा मैं जज नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग साथ में रहते ना। बिल्कुल। तो आजकल शो में हमने बहुत जगह पे देखा है कि भाई कुछ चीज़ें, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन सब जानते हैं, महाराष्ट्र वाले भी जानते हैं, बाहर वाले भी जानते हैं। लोगों को खुद के घोड़े जिताना है,
खुद को जजिंग करना है और खुद ही अपने घोड़े जिताना है। तो इस किस्म के भी लोग हैं, उसके वजह से क्या हो रहा है, एक हॉर्स इंडस्ट्री में एक नेगेटिविटी आ गई है। एक भरोसा उठता है घोड़े वालों का। हाँ, आज अगर हम लोग जाते हैं अच्छे अच्छे स्टेबल्स पे जाते, तो लोगों को जब बोलते हैं कि आप घोड़े रिंग में डालो, तो लोग बोलते हैं यार क्या करने का, वही जजेस रहते, वही उनके खुद के घोड़े जिताते, वही उनके दोस्तों के घोड़े जिताते, वो लोग व्यापार करते। व्यापारी लोगों का मतलब कोई कोई चीज़ है, हर शो में ये नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ शो है, कुछ कुछ जजेस है जिनको व्यापार करना है, जिनको धंधा करना है, या फिर खुद के घोड़े जिताने के। तो ये इसके वजह से क्या होता है, एक हॉर्स ओनर्स और हॉर्स लवर्स शो के तरफ से एक दूर जा रहा है। तो इसलिए हमने थोड़ा स्ट्रिक्टली इस बार वही किया है कि जो कंट्रोवर्शियल है उसको साइड में रखा है, और जो अच्छा है उसको हमने जजिंग में लिया है। यानी कि जजिंग की तरफ से ये बोला जा सकता है कि जो भी लोग घोड़ा लेके आने वाले हैं, हाँ। उनको जजिंग की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 100% मुझे नहीं लगता कि जजिंग क्योंकि ये मेरे को लगता है कि IHO का एक इकलौता शो है हिंदुस्तान में जो मार्क जजों के स्क्रीन पे चलते हैं। और मेरे को लगता है कि आपके शो में जैसा होता है वो हिंदुस्तान के हर शो में होना भी चाहिए। जो लोग बोलते हैं कि लिस्ट दो भाई हमारे को, तो मेरे को लगता है कि वहाँ से फ़ोटो खींच लो डायरेक्ट, आपकी स्क्रीन पे से बंदा डायरेक्ट फ़ोटो खींच सकता है। सही बात है प्रदीप भाई। और हमारे यहाँ पे क्या है, अगर कोई करीबी दोस्त भी हो या कोई कोई दुश्मनी भी हो किसी से, समझो किसी जज की किसी के साथ दुश्मनी या किसी के साथ बहुत करीब है, तो हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स हम लोग यहाँ पे कट करते हैं। अरे दूसरी बात तो ये कि मैं तो कहता हूँ जज को भी खुद को डर लगे, क्योंकि स्क्रीन पे दिख रहा है ना। यस यस। दुश्मनी अगर उसकी होगी भी ना तो वो करेगा वही जो बिल्कुल राइट राइट राइट। सही है। एक जेन्युइन ट्रांसपेरेंसी रख के हम लोग शो कर रहे हैं। मतलब क्या, इसमें देखो यहाँ पे किसी को धंधा करना नहीं है, किसी को व्यापार करना नहीं है, और ये बस सब हॉर्स ओनर से, हॉर्स लवर से, और हमको बस एक जेन्युइन, आज तक गए 8 साल से हम लोग यही कोशिश में रहे कि IHO का शो और उसका जजिंग पैटर्न की वजह से पूरे हिंदुस्तान में IHO फेमस है। बिल्कुल। आज यहाँ पे पंजाब से घोड़े आते हैं, राजस्थान से घोड़े आते हैं, गुजरात से घोड़े आते हैं, साउथ से घोड़े आते हैं। तो वो उसका मतलब यही रीज़न है कि इतने दूर से घोड़े लोग यहाँ पे लेने आने का कारण यही है कि यहाँ की जजिंग उनको बहुत पसंद और है। फिर आपका मैनेजमेंट भी एक नंबर रहता है। हाँ, हमने हर एक जगह पे एक अलग अलग टीम्स लगाई है। रजिस्ट्रेशन के लिए अलग टीम रखी है, वहाँ पे स्टेबल्स के लिए अलग टीम रखी है, स्टेज के लिए अलग टीम रखी है, ग्राउंड के लिए अलग, होल्डिंग एरिया के लिए अलग, हर एक जगह पे कोऑर्डिनेटिंग करने के लिए एक अलग आदमी रखा है हमने। मतलब जो बाहर से लोग आते हैं इनकी देखभाल करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। वो मेहमान है ना। वो हमारे मेहमान है, तो उनके घोड़े को कोई दिक्कत ना आए, उनके स्टेबल्स में कुछ कम ना रहे, उनके जो वर्कर्स लोग हैं उनको कुछ दिक्कत ना आए, इसलिए हमने हर एक जगह पे एक अलग अलग टीम बनाई है। बिल्कुल। यानी कि शो की तरफ से भाई ये बोल सकते हैं जो भी लोग घोड़ा लेके आने वाले हैं उनको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यस। और जजिंग का जो मेन मैटर रहता है उसकी तरफ से तो भाई मैं तो क्या बोलूँ, बाकी जो लोग घोड़ा लेके आते हैं उनको पता ही है यहाँ सब भाई स्क्रीन वाला सिस्टम चलता है, तो उसमें बहुत कम चांस रहते हैं कि भाई कुछ हो, क्योंकि सारा कुछ हैंड टू हैंड स्क्रीन के ऊपर ही आ जाता है भाई। सही बात है भाई, सबसे महत्वपूर्ण बात जजिंग की है। मेरा आज लगता है कि आप आप एक घोड़े वाला जो आ रहा है ना उसको कुछ भी मत दो, ना उसको रहने की सुविधा दो, ना उसको खाने का कुछ मैनेजमेंट, पानी तक मत दो, वो सब कर सकता है। वो सब कर सकते क्योंकि घोड़े वाला मेरे को लगता है अपने आप में खुद ही सरकार है। यस यस। बस उसको जजिंग अच्छी दो। वही तो लोगों को क्या है कि इतना, मैं आपको वही बोला ना पहले भी, कि अपन दिल से घोड़ा रखते हैं, उसको तैयार करते हैं, और हर कोई अभी जानता है कि कौन सा डिजर्विंग है, कौन सा नॉट डिजर्विंग है। तो उसको बस, हर किसी का, अगर मेरा घोड़ा हार रहा है तो मेरे को कबूल है, चलो हार रहा है, लेकिन जीतने वाला घोड़ा मेरे से अच्छा चाहिए ना। बिल्कुल हर हर हॉर्स ओनर की यही यही चाहते है कि जीतने वाला घोड़ा मेरे से अच्छा हो, और बिल्कुल। वो जजिंग इंडिया में टॉप को चलेगी। अगर आप जजिंग में एकदम क्लियर हो, आप मतलब कोई व्यापारी आपका जजिंग नहीं कर रहा, कोई ट्रेडर आपका, मतलब ट्रेडर और व्यापारी एक ही हो गया, लेकिन ये लोग अगर जजिंग में आ गए ना तो पूरे शो की वाट लग जाती है। बाकी लास्ट में ज़्यादा जाते जाते क्या कहना चाहोगे, एक शब्द में सब घोड़े वालों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही बोलता हूँ, ब्रांड इज़ ब्रांड। वाह। IHO एक ब्रांड है, पूरे इंडिया में फेमस है। गए 8 साल से एक अच्छे तरीके से शो चालू है, और एक जेन्युइन किस्म की जजिंग जो होती है वो IHO में होती है। इंडिया के अलग शो में भी होती रहेगी, लेकिन यहाँ पे बहुत ट्रांसपेरेंसी करके जजिंग होती है। मैं आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को, इंडिया के सभी आशो पालकों को मैं हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ कि आप एक बार शो को आइए। हाईवे से हमारा शो काफ़ी नज़दीक है, जैसे आप बॉम्बे पुणे हाईवे से बस आधे किलोमीटर पे अंदर हमारा शो ग्राउंड है, मतलब जाने आने में दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल। तो मैं सभी आशो पालकों को दोबारा विनंती करता हूँ कि आप अपने आशो लेके IHO तलेगांव जापलूप में आइए। अब भाई 21, 22, 23 फरवरी का ये शो है, तो आप सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाई इस शो के अंदर पधारें। ओके, थैंक यू भाई। थैंक यू।